बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से मुबश्शिर नदीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। ख़वातीन और हज़रात, रिपब्लिक पॉलिसी नेशनल इश्यूज़ पे और सोशल इश्यूज़ पे बात करता है। मुख्तलिफ रिसर्चेज़ हैं, मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखे गए हैं, बेताशा मवाद हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। आज जिस टॉपिक पे मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ या मैं बताने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान में इस वक्त जो पोलियो की सूरत हाल है उसके बारे में बताना ज़रूरी है समझता हूँ। मैं अपने वीलॉग में थोड़ा सा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है पिछले 10 साल से पोलियो में काम कर रहा हूँ, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों नहीं हम पोलियो को रेडिकेट कर सके। तो समझने के लिए या थोड़ी सी हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि पोलियो बेसिकली है क्या। पोलियो एक मूजी वायरस है जो कि खुदा न खास्ता डेथ या फिर पूरी ज़िंदगी के लिए बच्चे की माजूरी का बायस बनता है। 1988 से पूरी दुनिया में पोलियो की कैंपेन या वैक्सीनेशन शुरू हुई। पाकिस्तान में भी चूँकि पाकिस्तान सिग्नेटरी है, अलाए है यूएनओ का, तो पाकिस्तान में भी कैंपेन उसी हिसाब से शुरू हो गई। पाकिस्तान में पोलियो रेडिकेट होने की मल्टी रीजंस हैं, रेडिकेट ना होने की मल्टी रीजंस हैं, जिनमें चंद जो हैं वो एक तो हमारा बॉर्डर सिस्टम है। खैर अभी रिसेंटली जो बॉर्डर सिस्टम स्ट्रॉन्ग हुआ है या बेहतर हुआ है, पोजीशन उसकी बेहतर हुई है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा पहले बॉर्डर ओपन था, मूवमेंट लगी रहती थी, जो अफ़गानिस्तान से लोग आते थे यहाँ से जाते थे। चूँकि अफ़गानिस्तान में पोलियो अभी तक रेडिकेट नहीं हुआ, इस वजह से पाकिस्तान में भी उसकी जो रूट कॉज हैं वो पनप रही थी या उसमें वजह आ रही थी। 2-3 चीज़ें और भी हैं इसमें। एक जो हमारी इसको हम HRMP, पोलियो की ज़ुबान में हम इसको HRMP कहते हैं, हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन या जो लोग एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं या वो एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, तो होता ये है कि वो अपने साथ जो वायरस है पोलियो का वो साथ लेके आते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी रीजंस हैं। हमारा EPI स्ट्रेंथ ना होना। अब EPI का थोड़ी सी मैं अंडरस्टैंडिंग दे दूँ, EPI है क्या। EPI असल में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है। उर्दू में से अगर हम कहेंगे तो तुसी प्रोग्राम बराए फांसी टीका जात। लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, तो अगर आप लाहौर की बात करें तो लाहौर में आलमोस्ट लेस देन 80% हमारी जो कवरेज है फांसी टीकों की, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं छोटे बच्चों के लिए। पैदाइश से लेकर 2 साल तक के बच्चों को फांसी टीके लगते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क ने अगर पोलियो से छुटकारा हासिल किया है या पोलियो से वो फ्री हुए हैं, तो वहाँ पे EPI की जो रेशो है कामयाबी की या उसकी इम्यूनाइजेशन की रेशो है वो अबव 90% है। लेकिन लाहौर जैसे जहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सेंसिटाइज लोग हैं, यहाँ पे रेशो का ये हाल है कि लेस दैन 80% जो है हमारी EPI की कवरेज है। तो कवरेज का बेहतर होना और बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी एक फैक्टर है, अच्छा ना होना एक फैक्टर है कि हम पोलियो को रेडिकेट नहीं कर सके। उसके बाद रिफ्यूज़ल फैमिलीज़ हैं, इनकारी वालदैन जो बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार करते हैं, उसकी भी मुख्तलिफ वजूहात हैं। उसमें एक रिलीजियस वजह है, वालदैन हमारे उलमा हज़रात या उलमा तो खैर नहीं, मौलवी हज़रात वो रिलेक्टेंट होते हैं, वो इनकारी होते हैं, वो कहते हैं जी हमने बच्चों को कतरे नहीं पिलाना। फिर उसमें मिसकंसेप्शन है, उसमें फैमिली प्लानिंग का इशू है, डिमांडिंग है। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो रिफ्यूज़ल का काज बनती हैं। उसमें हमारी जब टीमें फील्ड में जाती हैं तो कुछ सॉफ्ट रिफ्यूज़ल होते हैं। सॉफ्ट रिफ्यूज़ल में ये होता है कि घर वाले कहते हैं जी हमारे बच्चे घर में 5 साल से छोटे मौजूद नहीं हैं, या वो ये कह देते हैं कि हमारे बच्चे सोए हुए हैं। ये बेसिकली ये एक वजह होती है रिफ्यूज़ल की कि बच्चों को कतरे उन्होंने नहीं पिलाने। और दूसरा एक क्रॉनिक किस्म के वालदैन या इनकारी होते हैं जो कहते हैं जी जाएँ आप जो मर्ज़ी कर लें, हम क्यों अपने बच्चों को पोलियो को कतरे पिलाएँ। तो ये भी एक वजह है कि पोलियो हम रेडिकेट नहीं कर सके कि बहुत सारे वालदैन बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार कर देते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो AFP है वो पोलियो रिलेटेड है। AFP कहते हैं एक्यूट फ्लैसिड पैरालाइज, अचानक ढीला डाला फालिज।
तो जो बच्चा हम उसकी तारीफ कुछ इस तरह के, जो पैदाइश से लेके 15 साल तक का कोई भी ऐसा बच्चा जिसके जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई ढीला ढाला कमज़ोरी हो, माजूरी हो या फालज हो, तो वो हमारा AFP होता है। उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है, उसके सैंपल लेने होते हैं स्टूल के, और उसको उसकी रिपोर्ट होती है कि खुदा न खास्ता इसे कहीं पोलियो वायरस तो नहीं है इसके अंदर, या ये पोलियो से इफेक्ट तो नहीं हुआ। वो हमारी जो AFP की सर्वेलेंस होती है वो इतनी टाइमली नहीं होती, या वो इतना टाइमली रिपोर्ट नहीं होता, और डैमेज जिस तरह कहते हैं डैमेज हैज़ बीन डन, उसके बाद हमें पता चलता है कि जी इसमें तो पोलियो का वायरस है। जैसा कि आपको शायद बहुत सारे लोग हज़रात को नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान में ऑलमोस्ट नहीं तकरीबन बिल्कुल 5 पोलियो के केस रिपोर्ट हो चुके हैं, कंफर्म केस, और ऑलमोस्ट 64-5 के राउंड बोर्ड जो है वो हमारे इन्वायरमेंटल सैंपल जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो पोलियो को ख़त्म करने के लिए, कंक्लूड की तरफ मैं जाऊंगा, ख़त्म करने के लिए 4-5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो वालिदैन का सेंसिटाइज होना, फिर एक हमारा HR की, जो पढ़े लिखे HR की शॉर्टेज है हमारे पास, कमी है। हमारा जो HR है जिसको हम ट्रेन करते हैं, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो इतने हाईली क्वालिफाइड नहीं होते, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। HR की कमी की वजह से भी हमारा एक मतलब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। IPC जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसमें गैप आता है, सवाल पूरे नहीं पूछते, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग में आ जाती हैं। फिर उसके साथ साथ हमारी सेंसिटाइजेशन नहीं है, अवाम में इतना शऊर नहीं है, या कह लें कि इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम मतलब उनको सेंसिटाइज करें कि ये कितने ज़रूरी हैं और कितने अहम हैं। कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 ही मुल्क हैं, दोनों बदकिस्मती से इस्लामी मुल्क हैं। हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं। आप दुनिया में अगर कहीं ट्रैवल करना हो तो आपको पोलियो का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी मिलके, इसके साथ साथ आप अगर मैं मिसाल दूँ, इंडिया हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है। उन्होंने जनवरी 2011 में पोलियो को अपने मुल्क से ख़त्म कर दिया था। हुआ क्या था, वहाँ पे एक हाइप क्रिएट की लोगों ने, उनके मीडिया के लोगों ने, उनके शोबिस इंडस्ट्री के खिलाड़ियों के, मतलब सारे मक्ता फ़िक्र के लोगों ने, उन्होंने मिल के कंपेन की, सेमिनार्स किए, वॉक की और टॉक शो किए, मतलब लोगों को सेंसिटाइज किया, लोगों को समझाया, और समझाने के बाद वहाँ से पोलियो ख़त्म हुआ। तो हमें भी इसको ऑन करना चाहिए। अगर हम एज ए नेशन इसको ऑन करेंगे और हम समझेंगे कि ये हमारा मसला है, हमारे बच्चों का मसला है, और हम इसे अपना मसला समझेंगे, तभी हम इसको ख़त्म कर सकेंगे। मैं सिर्फ इतना, मेरा लास्ट में रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आप सबसे रिक्वेस्ट भी है, मेरा मैसेज भी है और मेरी दरख्वास्त भी है कि क्या हम चाहेंगे कि हमारे आने वाले बच्चे माजूर हों। तो ये ज़रा सोचिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। रिपब्लिक पॉलिसी के चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।